प्यारे बच्चों, मैं धीरज शर्मा करेंट फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्यूज में आगे बढ़ेंगे। जो क्यूज हम लोग कर रखे थे उसमें हमने भी इक्वेशंस डिस्कस की थी। उन इक्वेशंस को ब्रीफली थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी थी, मोशन इन वन डायमेंशन की, उसको अगर हम समराइज करें तो उनकी बात करें, उसके लिए देखिए हमारे पास मोशन की जो इक्वेशन है वो एक्सप्रेशन के बेसिस पे डिसाइड होती हैं। पहला केस होता है जिसमें एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। दूसरा होता है जिसमें हमारा एक्सप्रेशन नॉन जीरो होगा और वेलोसिटी हमारी यहाँ पर क्या होगी, वेरिएबल हो जाएगी। वेलोसिटी जो हमारी है वेरिएबल, वी वेरिएबल हो गया हमारा। क्लियर? ठीक है। अब वेरिएबल के केस में अगर देखें, जो नॉन जीरो हमारा है, इसमें फर्दर दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाती हैं कि आइदर ए इज कांस्टेंट, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी हो जाती है हमारी ए इज वेरिएबल। यानी ओवरऑल हम देखें यहाँ पर तो एक्सप्रेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन हमको करने होते हैं, तो एक्सप्रेशन या तो हमारे पास जीरो होगा क्वेश्चन में, या कांस्टेंट मेंशन करेगा, या वेरिएबल मेंशन। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है। अब अगर ए जीरो है तो इक्वेशन हमारी होती है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, और अगर ए कांस्टेंट है तो बहुत फेमस इक्वेशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देख लीजिए, यानी इक्वेशंस को लगाते समय याद सबको रहती है, बस कंडीशन याद रखना है जहां पर ए कांस्टेंट हो, अदरवाइज इसको आप कहीं नहीं लगा सकते। और इसी में एक हमारी एन एस सेकेंड की आती है, एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। ये इक्वेशन हमारी वो जो सेकेंड से ही निकल कर हमारी आती है। वेरिएबल के केस में बात करें तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो हमने फर्स्ट क्यूज में कवर की थी, जैसे v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, और वी कैन राइट डी एस ओवर टी। ठीक है। और a इक्वल टू हमारा होता है डी बी ओवर डी टी, और इसी को लिख सकते हैं हम और v डी बी ओवर डी एस। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी वेरियस इक्वेशंस हैं जिसको हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। वेरिएबल के केस में हमारा क्या होता है कि फंक्शन आपको दे रखा हो तो उनको हमें इस केस में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। अब इसमें सबसे जो एप्लीकेशन आता है वो हमारा आता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल देखिए, तो फ्री फॉल में इक्वेशन तो आपको लगानी है। नियर द अर्थ सरफेस जी की वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, तो ये सभी मोशन हमारे ए कांस्टेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल जैसे कहते हैं रिजल्ट हमारे हैं जो आप याद रखेंगे, तो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो उनकी अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर पार्टिकल को हम ग्राउंड से फेंकते हैं किसी स्पीड यू से, तो ये पार्टिकल क्या होगा, एक हाइट तक जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये वापस आएगा। ऐसे गया मान लीजिए, और इस तरह से हमारा क्या होगा, वापस आएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको एज सच याद रखने दीजिए। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, सभी को पता है। अगर एच हाइट की हम बात करें और यू का रिलेशन निकले, ये एच हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो इसने अटेन की पूरी, तो रिलेशन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। डायरेक्ट हमारा आ गया इक्वेशन की हेल्प से। और इसकी बात करें टी इक्वल टू टी, जीरो पर थ्रो किया और किसी टाइम टी पर, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये मारा जाता है टी इक्वल टू टू यू अपॉन जी। ये दो आपको याद रखने हैं। और कुछ फैक्ट क्या देखिए, जैसे मान लीजिए पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर है, टी इक्वल टू मान लीजिए हमने टी वन पर फ्रॉम स्टार्ट, और किसी टाइम पर फिर वो स्टार्टिंग से ही टी इक्वल टू टी टू टाइम पर यहाँ पहुंचा। ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है, देख लीजिए, यानी कि हाइट दोनों की क्या है, सेम है। तो इस केस में अगर हम बात करें टी वन टी टू अगर हमको दे रखे हैं तो हम लिख सकते हैं टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टोटल टाइम। ये रिलेशन हमारा काम आ जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ से यहाँ तक की टाइम की बात कर रहा है तो ये टाइम हमारा जाएगा, ये अपर वाला दिस इज, ये जो टाइम हम बात करें तो यह जाएगा टी टू माइनस टी वन। टोटल टाइम हो गया टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी, और यहाँ से यहाँ तक का आपका आ गया टी टू माइनस टी वन। ये टाइम आपका यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये भी हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है। तो ये कुछ इसके स्पेशल रिजल्ट्स थे जो आपको मैंने बताया। और क्या होता है इसमें देखिए, इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो अपवर्ड मोशन में जो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, यानी फर्स्ट सेकंड में कवर करेगा, वो डिस्टेंस की लास्ट सेकंड की हमारी बराबर होगी। कहने का मतलब इधर से फर्स्ट, इधर का लास्ट बराबर होगा, इधर का सेकंड, इधर का सेकंड लास्ट, ऐसे चलते जाएंगे तो ये सभी डिस्टेंस आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी इस तरह से हमारा। ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस आपकी इसके बराबर होगी हमारी, ये डिस्टेंस आपकी इसके बराबर होगी, ये आपकी इसके बराबर होगी, और मान लीजिए यहाँ से वापस आ गया तो ये डिस्टेंस आपकी इसके बराबर। इस तरह से कितना भी ऊपर जाएगा तो फर्स्ट और लास्ट सेकंड का, ये फर्स्ट सेकंड हमारा हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, लास्ट सेकंड हो गया, ये डिस्टेंस बराबर होगी। इधर से सेकंड सेकंड की बात करें,
इधर से आपका सेकेंड लास्ट, इनकी आपकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। अच्छा, और स्पेशल हमारा रिजल्ट क्या रहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिरा रहे हैं, उसमें कुछ रिजल्ट हमारे, जैसे ये नीचे जा रहा है हमारा, हमने इसको गिराया, ड्रॉप किया, मतलब यू जीरो होना चाहिए और टी इक्वल टू जीरो पर थ्रो किया। तो मान लीजिए किसी टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पे बेटा यहाँ आ गया, टी इक्वल टू टू टी नॉट पे आपका यहाँ आ गया, यानी टाइम इंटरवल हम सेम ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम x2 मानते हैं, तो इनका जो रेशियो, और आगे भी चलते जाएँ तो इनका जो रेशियो हमारा आएगा वो और नंबर रेशियो आएगा, यानी x1:x2 एंड सो इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1:3:5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है। और किसी भी टाइम पर अगर हम हाइट की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी टाइम पर पहुंचेगा और ये टोटल हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, इनका रिलेशन टाइम के साथ चाहिए, ये हाइट अगर दे रखी तो हमारे पास रिलेशन होता है t इक्वल टू √2h/g, यानी ये रिलेशन भी हमारा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इनमें फ्री फॉल के केस में याद रखने हैं, और इक्वेशन तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे क्या है, थोड़े जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी मोर देन 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट सेकेंड ऑफ असेंट। असेंट मतलब ऊपर जाते समय, यानी पार्टिकल को हमने यहाँ पर ऐसे थ्रो किया है इस तरह से, इसकी स्पीड बेटा हमारी है ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा जाएगा, देखिए यहाँ तक, और फिर इसके बाद ये वापस भी हमारा आएगा। जैसा मैंने भी आपको बताया कि कोई भी सेकंड लेते हैं, जैसे यहाँ का लास्ट सेकंड और इधर का पहला सेकंड का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, बराबर होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो होगी हमारी। तो कहने का मतलब अगर हम इधर से जो हमारा है आते समय पहला सेकंड ये ले लेते हैं, तो इसकी डिस्टेंस इधर के जो लास्ट सेकंड है इसके हमारे क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है एस इक्वल टू, तो देखिए 0 + हाफ g इंटू 1², यानी ये निकल के आ जाएगी आपकी g/2। और ये रिजल्ट देखिए u का इंडिपेंडेंट है, u से इंडिपेंडेंट है, u पे डिपेंड नहीं करेगा, और इसका आंसर हो गया g/2। यानी एक चीज़ आप ये भी याद कर सकते हैं कि लास्ट सेकेंड का जो डिस्टेंस है असेंट के समय वो इंडिपेंडेंट ऑफ u होता है। इस केस में हमारा आंसर हो गया g/2। ओके, तो इसमें ऑप्शन सेकेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स नोन दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड देखिए इज इक्वल टू द 7 सेकेंड। ये देखा ना, सेम सेम का मतलब हो गया इक्वल। अब आप सोचिए, जैसे किसी पार्टिकल जो हम थ्रो करते हैं तो जाते समय किसी भी दो कंजिक्यूटिव, जैसे यहाँ छठा और सातवां दिया ना, तो पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, कभी भी डिस्टेंस आपकी इक्वल नहीं होगी। इसी तरह से वापसी में आते समय भी किसी भी दो इक्वल टाइम, जैसे यानी यहाँ से काउंट करें पहला दूसरा, वो भी आपका बराबर नहीं होगा आपका। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये कंजिक्यूटिव सेकेंड में बराबर होगा, ये तभी पॉसिबल है जब छठा सेकेंड बेटा ये इधर जा रहा हो ऊपर की तरफ और साथ में क्या हो रहा हो, नीचे आ रहा है, यानी ये 6 हो गया और ये हमारा हो गया क्या, 7। इसका मतलब अगर t इक्वल टू 0 पर हमने थ्रो किया है तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर t इक्वल टू 6 सेकेंड में पहुंच जाएगा। देख लीजिए, यानी 6 सेकेंड में वहां पर पहुंच जाएगा। तो अगर टाइम हमको मिल गया है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम, तो हम इससे एक तो u निकाल सकते हैं और हाइट भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें। ठीक है, टाइम हमारे पास है तो पहले हम u निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू u प्लस AT यूज करेंगे, 0 ये u माइनस 10 इंटू 6 सेकेंड, तो यहाँ से u आपका आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो यहाँ पर 40 दे रखा है, यहाँ पर 70, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट के लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इक्वेशन लगा लीजिए, या मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है h इज इक्वल टू u²। इक्वेशन लगाइए और यूज करिए u²/2g। अब देखिए इक्वेशन लिखने में और इसमें फॉर्मूले में थोड़ा अंतर है, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। तो u हमारे पास आ चुका है 60 × 60/2 × 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो h की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180। देख लीजिए इस तरह से हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम भी था हमारे पास, लेकिन फॉर्मूला था u निकाल चुके थे हमने उसको यूज किया, तो हाइट हमारी निकल के आई 180। फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, पहले दो ऑप्शन u के लिए चेक कर लिए, जब u हमारे पास आ चुका था तो हमारे पास फॉर्मूला था जो मैंने भी आपको रिवीजन बताया था, उसको हमने यूज किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, अब इस क्वेश्चन में देखिए ग्राफ दे रखा हमारा, यानी इक्वेशंस के केसेस जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ देखिए यहाँ पर, ये हमारा है xt ग्राफ। तो xt ग्राफ अगर होता है हमारा, तो xt ग्राफ में हमारा जो स्लोप है वो हमको बताता है क्या, वेलोसिटी। और यहाँ पर एरिया से हम कोई क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो स्लोप से हमारा वेलोसिटी आएगा निकल कर।
तो यहाँ पर देखें स्लोप, तो एक t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 4 पर, t इक्वल टू 6 पर और t इक्वल टू 8 पर 0 है, क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चूज करना है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट है हैज़ कम टू रेस्ट फॉर 4 टाइम्स, रेस्ट का मतलब v0, तो v0 हमारा होगा बेटा एट t इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8, तो 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, तो ये हमारा सही हो गया। फिर कह रहा मैक्सिमम स्पीड है t इक्वल टू 4 पे हमारी स्पीड बेटा क्या है 0 है, तो मैक्सिमम नहीं हो सकती, तो यही हमारा हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड वन। ठीक है, ये हमारा गया। बाकी दो पार्ट है उनको हम देख लेते हैं ग्राफ की हेल्प से। जैसे उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 6, तो अब देखें t इक्वल टू 2 पर हमारा पोजिशन है 10 और t इक्वल टू 6 पर भी पोजिशन क्या है 10 हमारा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 आएगी, यानी ये सही स्टेटमेंट है। हमसे रॉन्ग पूछा था वो तो आ ही चुका हमारा। और फोर्थ में देखें कह रहा है कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सटेटेड मोशन, यानी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सटेटेड का मतलब हो गया कि एक्सटेंशन वेरिएबल होगा, तो ग्राफ से ही हमको लग रहा है ये साइन फंक्शन है, तो इसमें एक्सटेंशन आपका कैसा आएगा फंक्शन वेरिएबल आएगा, कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सटेटेड हमारा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सेकेंड वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है और इसमें भी आपको इनकरेक्टेड स्टेटमेंट चूज करना, इनकरेक्ट यानी जो गलत होगा। वीटी ग्राफ में अब देखें हम पहले वीटी ग्राफ में हमारा क्या होता है वो देख लेते हैं। वीटी ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो स्लोप हमारा है उससे हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, और एरिया से हम निकाल सकते हैं क्या, एरिया जो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी इससे हम निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले क्या देखिए एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर जर्नी जितना, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी एंटायर जर्नी के लिए हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा कंप्लीट, तो एरिया अगर देखें हमारा तो एरिया इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा कितना, पहले इस ट्रेंगल का एरिया यहाँ से यहाँ तक एरिया आप देखेंगे ये निकालना पड़ेगा, फिर अब ये निकालेंगे, फिर ये एरिया आप निकालेंगे और एरिया निकालेंगे, तो यहाँ ट्रेंगल आप बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -5, फिर ऊपर भी +5 आ जाएगा हमारा, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, हाइट 10 है, तो ये आपका आ जाएगा 10, और यहाँ ट्रेंगल बन रहा है इसका बेस आपका देखिए 1 है, हाइट 10 है, तो ये आपका आ जाएगा 5, तो यहाँ पर देखें तो इट इज़ 15 मीटर हमारा निकल कर आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वी एवरेज हमारा देखिए वी एवरेज आ जाएगा 15 अपॉन टोटल टाइम है 6, दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, देख सकते हैं हमारा, यानी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें कैसा निकालना है इनकरेक्ट। नेक्स्ट चेक करते हैं एवरेज एक्सप्रेशन। अब देखिए ग्राफ में एवरेज एक्सप्रेशन के लिए जो हमने पहला लेक्चर लिया था आपका, पहला जो हमारा क्यूज था उसमें हमने बेसिक टर्म डिस्कस किए थे, एवरेज एक्सप्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी -10 है, फाइनल आपकी कितनी है देखिए +10 है, तो यहाँ पर आपका एवरेज एक्सप्रेशन जो आएगा हमारा ए एवरेज जो हमको टाइम टेबल दे रखा है उसमें आएगा 10 माइनस -10 अपॉन आपका टाइम इंटरवल हो जाएगा 4, तो यह आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर सकते हैं देखिए हमारा, तो यहाँ पर ये 5 दे रखा है, दिस इज आल्सो करेक्ट, हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड फॉर 4 सेकेंड, अब 4 सेकेंड में देखें 0 से बेटा 4 तक, तो हमारे पास दो ट्रेंगल हैं, एक नीचे जिसका एरिया -5 मैं निकाल चुका हूँ, एक ऊपर है जिसका एरिया +5 है, तो डिस्टेंस के केस में हम एरिया दोनों पॉजिटिव लेंगे, तो डिस्टेंस हमारा आएगा यहाँ पर -5 mod +5, दिस इज 10, तो एवरेज स्पीड जो हमारी यहाँ पर है वो 0 नहीं होगी हमारी, क्योंकि 10 आ चुका है, तो 10 अपॉन 4 ये हमारी जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड निकल कर हमारी आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने रखा है 0, तो यही हमारा हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट। अब एक फोर्थ और चेक कर लेते हैं, t इक्वल टू 3 पर आपका देखिए कह रहा है एक्सप्रेशन होगा 5, तो t इक्वल टू 3 पर बात करें तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, तो t इक्वल टू 3 पर स्लोप का मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी बने ना इसका स्लोप हमें निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन थीटा, तो डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें टेन थीटा निकालना ये हमें यहाँ पर अगर थीटा लेते हैं तो ये आ जाएगा दिस हाइट 10 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 10 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो ये भी ऑप्शन हमारा देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर दे रखा 5, दिस इज आल्सो करेक्ट, तो इनकरेक्ट हमारा हो गया थर्ड वन। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगेन इज क्वेश्चन ऑफ ग्राफ, इसमें हमें ग्राफ दे रखा v वर्सेस x, और हमसे पूछा किसका ax ग्राफ आपसे पूछ रहा है कि ax ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए ये ग्राफ जो हमको दे रखा है स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखें तो v इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं, जहां पर स्लोप बेटा हमारा कैसा है नेगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है देखिए यहाँ पर,
दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। और इंटरसेप्ट देखें तो ये इंटरसेप्ट हमारा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कैसा इसमें है, ये हमारा है पॉजिटिव, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इतना मैंने पहले डिस्कस किया जो ग्राफ गिवन है। अब एक्स ग्राफ के लिए यानी ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वी डी वी ओवर डी एक्स, यानी वी का पूरा फंक्शन हमारा जो है एम एक्स प्लस सी वो लिखेंगे, और इसका स्लोप डी वी ओवर डी एक्स मतलब स्लोप, तो वो हमारा है कितना, एम हमारा है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए ए इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस सी एम। अब m देखिए स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यानी ये हमारा बन गया पॉजिटिव, और c इंटू एम यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये हमारा टर्म बन गया कैसा, ये हमारा गया नेगेटिव। अब एक ग्राफ में इंटरसेप्ट जो हमारा है वो तो आपका नेगेटिव है देखिए, और स्लोप हमारा देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो ऐसा ग्राफ लेंगे जिसमें स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट कैसा हो, नेगेटिव, तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा नेगेटिव है और इसमें थीटा एक्यूट है, तो स्लोप कैसा हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कर्व दिस, यानी v और s का ग्राफ हमको दे रखा है और पूछा है एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 1, यानी ग्राफ हमको दे रखा है v और x का, और एक्सप्रेशन हमसे पूछ रहा है x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें v और s का ग्राफ जो है, फिर अगेन हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए स्लोप, अगर हम बात करें स्लोप, फिर स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप के लिए देखो हमें थीटा निकालना पड़ेगा यहाँ डायग्राम में, तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये हाइट हमारा ये हो जाएगी 30 माइनस 10, तो स्लोप आ जाएगा 20 अपान बेस की लेंथ हमारी 10 दे रखी, तो 10 आ जाएगा, तो इसका स्लोप निकल के आ जाएगा 2। ओके, v और इसका स्लोप हमने निकाल लिया। अब एक्सप्रेशन हमसे पूछा x इक्वल टू 1 पर। ओके, तो एक्सप्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है v डी वी ओवर डी एक्स। तो स्लोप हमारे पास आ चुका है, ये स्लोप है यही होता है हमारा डी वी ओवर डी एक्स। अब हमें वेलोसिटी चाहिए कितने पर, x इक्वल टू 1 पर। इसका मतलब हम वेलोसिटी का ग्राफ जो हमारा है इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो v इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट से आएगा। तो स्लोप हमने निकाल रखा कितना, 2 आ जाएगा, x प्लस सी इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पर है 10। तो एट x इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो हमारा v आ जाएगा 2 प्लस 10 दैट इज 12 आ गया हमारा पास। अब v हमारे पास आ चुका है, यानी v हमने निकाल लिया, और स्लोप हमारे पास आएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा, यानी 12 इंटू ये स्लोप है 2, दिस इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा, तो दिस इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी है क्या, देखिए ग्राफ जो दे रखा है उसमें सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमसे क्या पूछा है उसको लिंक करना था। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा यूज था a इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। अब डी वी ओवर डी एक्स था स्लोप, वो मैंने निकाल लिया, और v पहले फंक्शन बना लिया, और जिस पॉइंट पर पूछा था वो कोऑर्डिनेट रखने के बाद v कैलकुलेट किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकल वेरिंग विद x, यानी यहाँ पर a और x का ग्राफ दे रखा है, यानी ax ग्राफ हमारा। अब ये ग्राफ देखिए, जनरली जो हम ग्राफ डिस्कस करते हैं आप सबको याद होगा, एक तो हमारा xt ग्राफ होता है, एक vt ग्राफ होता है हमारा, और एक आप at ग्राफ। ये सभी लोग 9th में भी पढ़ते हैं, उसके बाद 11th में पढ़ते हैं, हम लोग बाद में कंपटीशन तैयारी करते हैं तब भी पढ़ते हैं। लेकिन जो ax ग्राफ है वो हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब एज सच जनरली नहीं करते, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे वो जरा देखिए। हमारे पास थर्ड इक्वेशन बेटा है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर इस ग्राफ की अगर बात करें देखिए, तो यहाँ से as की वैल्यू निकलेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2, और ये जो वैल्यू हमारी है ये हो गया आपका एरिया अंडर ax ग्राफ, यानी एक्सप्रेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया है वो इसके बराबर हमारा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी एट a इक्वल टू हमारा h 2 मीटर पर सेकेंड, a पर वेलोसिटी हमको दे रखी है इस पॉइंट पर, और b पर हमसे वेलोसिटी क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी u हमको गिवन है, v निकालना है, एरिया हम इसका यहाँ से ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2, यानी एरिया विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2। तो इस ट्रेंगल का और इस जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया निकालें, देखो ये एक बन गया हमारा, इसका रहेगा देखिए 5 इंटू 2 10 हो गया, और इस ट्रेंगल का बात करें तो आपका आ जाएगा 5। तो एरिया हमारा यहाँ पर निकल के आ गया कितना, टोटल 10 प्लस 5 इक्वल टू v हमें निकालना है, u दे रखा हमको कितना 2 अपॉन 2 देख लीजिए हमारा। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू देखी आ जाएगी, दिस इज
30 + 4, तो यहाँ से v निकल कर जाएगा √34 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम लोग, बेटा देखिए √34। अब देखिए है क्या, अगर आपको ये रिजल्ट याद है कि ax ग्राफ का जो एरिया है वो v² - u² 2 होगा, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इक्वेशन लिखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये स्पेशल रिजल्ट है जो आपको इसमें याद होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, 2 cars are moving in the same direction with the same speed 30 km/h. They are separated by each other 5 km. अब यहाँ पर देखिए दो कार हैं, दोनों की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है और सेम डायरेक्शन है, तो जो सेपरेशन है वो हमारा चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अब कह रहा है थर्ड कार मूव इन द सेम डायरेक्शन मीट द 2 कार आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। यानी कहने मतलब देखिए क्या होता है, एक कार ए मान लेते हैं हम लोग ए, और दूसरी कार हम मान लेते हैं यहाँ पर बी। देखिए हमारे दोनों की स्पीड कितनी है 30 km/h, और इसकी स्पीड बेटा हमारी है 30 km/h। देख लीजिए, ओके। और सेपरेशन हमारा दे रखा है 5 किलोमीटर। अब स्पीड सेम है तो सेपरेशन आपका कभी चेंज नहीं होगा। एक कार सी आपकी मान लीजिए और आ गई यहाँ से, जिसकी स्पीड v है, वो इन दोनों को 4 मिनट में क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये जो v है 30 से तो ज़्यादा ही होगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम मोशन लें तो हमारे 3 कार मोशन में हैं, तो अगर हम सी के रिस्पेक्ट में चले जाएं तो सी हमारा रुक जाएगा, सी क्या होगा रेस्ट में आ जाएगा। जरा देखिए, तो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू सी अगर हम मूव करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कार सी, यानी जो थर्ड कार हमारी है, तो सी बेटा हमारी रेस्ट में आ जाएगी, और इसकी जो वेलोसिटी हमारी है वो रिवर्स करके दोनों को मिलेगी। यानी जैसे ए है और जो बी है, तो ए कार हमारी इधर चलेगी v माइनस, देखिए ये जो ए कार है v - 30 से चलेगी, और इधर ये भी चलेगी हमारी कितनी v - 30 से। हमारा देखिए निगेटिव साइड में चलेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव साइड में नहीं चला तो ये क्रॉस कैसे करेगा हमारा। अब आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूले से अगर आप निकालें, जैसे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू, यानी वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है और सी के रिस्पेक्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए 30 है और सी के माइनस बी हो जाएगी, लेकिन ये जाएंगे बैकवर्ड तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा v - 30। देख लीजिए, इसीलिए जो हमने v - 30 लिख के लेफ्ट साइड में शो किया है, क्योंकि ये नेगेटिव लेना है, तभी ये दोनों क्रॉस आपकी क्रॉस होंगी। तो ये 5 किलोमीटर आपका सेपरेशन आ गया। तो यहाँ इक्वेशन यूज करेंगे s रिलेटिव इक्वल टू v रिलेटिव इंटू टी, क्योंकि एक्सप्रेशन तो है ही नहीं बेटा, तो हो जाएगा 5 इक्वल टू v - 30, टाइम हमारा दे रखा है कितना 4 मिनट है, सेकेंड आपको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा देखिए v के, तो इसको सॉल्व कर देते हैं 15, तो आ जाएगा 75 इक्वल टू v - 30। तो यहाँ से आपका v निकल के आ जाएगा, देखिए बेटा 105 km/h। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन हमारा आ गया 105 km/h। ठीक है, यानी यहाँ पर रेटिव मोशन का क्वेश्चन था, 3 कार मोशन में थी, हम एक के रिस्पेक्ट में गए तो फिर दोनों का मोशन डिस्कस करना में थोड़ा आसान हो गया। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u फ्रॉम द बैलून असेंडिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। यानी यहाँ पर एक बैलून हमारा देखिए ऐसे, इसकी स्पीड ऑलरेडी नीचे की तरफ v है, यहाँ से एक हमने स्टोन को थ्रो किया जिसकी स्पीड दे रखी है हमारी u। ये देखिए, अब वो कह रहा कि ये जो हमारा ना द बॉल विल पास द बैलून आफ्टर टाइम, यानी ये ऊपर जाने के बाद वापस आएगा और ये बैलून तब तक यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, तब इसको ये क्रॉस करेगा। देख लीजिए, लेकिन अगर इसमें हम क्या करते हैं बैलून के रिस्पेक्ट में चले जाते हैं तो हमारा डायग्राम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, विद रिस्पेक्ट टू बैलून हम जाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा देखिए, ये जो बैलून हमारा है ये इस केस में आपका, इसको हम रेस्ट में कर देंगे और इसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्स करके इस बॉल को मिल जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी हमारी कितनी v + u। अब ऐसे वापस जाएगा, ऐसे यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा ऐसे, देखिए तो इसको मीट करेगा। तो इस केस में हमारा टाइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने भी इसमें बताया था आपका रिवीजन में, तो t इक्वल टू होता है 2 टाइम्स v + u अपॉन g। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा ऑप्शन निकल कर आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसको ग्राउंड फ्रेम से करेंगे तो हमें बॉल का मोशन भी यानी जो है उसको भी देना पड़ेगा, और साथ साथ में जो बैलून है दोनों का मोशन हमें डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैलून के रिस्पेक्ट में चले गए तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक का मोशन देखना पड़ रहा है, किसका, वो भी बॉल का। तो ये इसका हमारा फायदा हो गया, तो आंसर हमारा आ गया इसमें थर्ड वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है,
A boat takes t1 hours to cover certain distance between two spot in the river in downstream and t2 hours in upstream. अब इसमें देखिए क्या है, जब हम रिवर में किसी ऑब्जेक्ट को यानी जो स्विमिंग होती है या बोट चलता है तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम यानी रिवर फ्लो का हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। जैसे देखिए, तो यानी यहाँ पर एक पॉइंट हमने ए ले लिया स्पॉट रिवर के अंदर, दूसरा बेटा हमने बी पॉइंट ले लिया। तो जाते समय यानी डाउन स्ट्रीम में बात करें, ये डाउन स्ट्रीम है तो हमारा होगा v प्लस यू, और अप स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो जाएगा हमारा v माइनस यू। ये स्पीड हो जाएंगी हमारी, ठीक है। ये हमारा हो गया डाउन स्ट्रीम का, क्लियर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, हमारा स्पीड ऐड हो जाती है, सिंपल। और अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होगी, वो जो रिवर फ्लो की स्पीड हमारी स्पीड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारा अप स्ट्रीम हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों में टाइम हमारा दे रखा है कि एक t1 टाइम और एक t2 टाइम। ऑब्वियसली बात है डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा और अप स्ट्रीम में हमारा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर जो v हमारा है वो हमारी क्या है, बोट की है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्लियर। और u जो हमने लिया यहाँ पर वो है रिवर फ्लो, यानी वाटर की स्पीड हमारी है, वो हमने ले रखी है। अब देखिए डिस्टेंस तो बेटा सेम है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं d इक्वल टू, देखिए पहले हम बात करें डाउन स्ट्रीम की तो जाएगा v प्लस यू इंटू t1। सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम की बात करें तो v माइनस यू इंटू क्या आ जाएगा बेटा आपका t2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा v प्लस यू अपॉन v माइनस यू इक्वल टू आ गया t2 अपॉन t1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो v अपॉन यू की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी t2 प्लस t1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देख लीजिए इसमें उसने भैया हमसे कहा था कि स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ रिवर यानी वाटर v अपॉन यू निकालना था, तो हमारा ऑप्शन हो गया t1 प्लस t2 अपॉन t2 माइनस t1, तो सेकेंड इज द आंसर। यानी यहाँ पर भी बात करें तो ये हमारा रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जिसमें हमने इक्वेशंस, ग्राफ और रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कवर किया है। तो देखिए कहने का मतलब जरा देखिए ध्यान से हमारा क्या है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद जो हमारे ग्राफ के हैं, तो ग्राफ हमारे जो जनरल ग्राफ हमने बताया आपको 3 ग्राफ देख लीजिए, समराइज कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। एक तो हमारा होता है एक्स टी ग्राफ, दूसरा हमारा होता है वी टी ग्राफ, ठीक है, और थर्ड जो हमारा होता है वो होता है ए टी ग्राफ। ये ग्राफ हमारे होते हैं। तो इसके स्लोप से बेटा देखिए, इसके स्लोप से हम वी टी ग्राफ पे पहुँच सकते हैं, और इसके एरिया से अगर हम बात करें तो एक्स टी ग्राफ पे पहुँच सकते हैं। इसी तरह से वी टी ग्राफ के स्लोप से हम ए टी ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये निकाल सकते हैं, और ए टी ग्राफ से हमारा आ जाएगा क्या, इसके एरिया से हम वी टी ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके रिलेशंस हमारे आ गए। और एक जो हमने अलग से ग्राफ बताया था आपका ए और एक्स का, उसमें हमारा एरिया अंडर, ये आपका स्पेशल है, एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ, इससे अगर हम बात करें तो ये हमारा जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये निकल के आता है हमारा, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारे पास वी एक्स ग्राफ दे रखा हो तो उसके स्लोप से हम लोग, क्योंकि अगर वी एक्स ग्राफ है तो हम वहाँ उस ग्राफ से ए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ए का फॉर्मूला बेटा हमारा क्या होता है, वी डी वी ओवर डी एक्स। अगर इस केस में हमारे पास वी एक्स ग्राफ है तो ये हमारा हो गया स्लोप, ये क्या हो गया बेटा आपका स्लोप हो गया हमारा, और वी एक्स ग्राफ है तो ये भी तो हमको मालूम ही है, तो यहाँ से ए कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये ग्राफ हमारे हो गए। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेटिव मोशन के केस में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसमें विद रिस्पेक्ट टू जो हम ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन जो डिस्कस करते हैं उसको रेस्ट में ले लेते हैं, और उसके बाद जो भी वेलोसिटी होती है, जैसे मान लीजिए अब ए ऑब्जेक्ट है और ये बी हमारा मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे ये हमारा v स्पीड चल रहा है हमारा v1 से, और ये स्पीड हमारा v2 से चल रहा है, ये दोनों ग्राउंड के फ्रेम में आपके चल रहे हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू b जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू b अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो b हमारा रेस्ट में आ जाएगा, देखिए बेटा b क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, और इसके बाद जो वेलोसिटी वो रिवर्स होके a को मिल जाएगी, यानी a की जो वेलोसिटी अब आ जाएगी हमारी, दिस इज v1 माइनस v2, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेटिव मोशन का मतलब वो खुद ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, और उसकी वेलोसिटी वेक्टर या एक्सेलेरेशन वेक्टर है वो रिवर्स करके जो इसको वो देख रहा है उसको दे देगा, फिर हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमारा 2D में भी एक्सटेंड होगा, इसको हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा 1 डायमेंशन मोशन कंप्लीट हो गया, जो मैंने 3 क्यूजेज में आपका कंप्लीट किया। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको हम इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो क्यूज होगा 2 डायमेंशन मोशन।